नमस्कार, मारवाड़ी मस्ती चैनल में आपका स्वागत है। और इस टाइम देश की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पदेड़ीमल जी ने एक बार फिर देश का नाम ऊंचा किया है, वो भी पाद के मामले में गोल्ड मेडल जीतकर। पदेड़ीमल जी ने पिछले ओलंपिक में रजत पदक जीता था, लेकिन इस बार गोल्ड पर कब्जा किया है धमाकेदार पाद निकालकर। सूत्रों के मुताबिक माना जा रहा है कि आज तक के इतिहास में पादने के मामले में कोई भी खिलाड़ी पदेड़ीमल जी जैसा प्रदर्शन नहीं कर पाया है। तो दोस्तों, अब हम आपको सीधा ले चलते हैं हमारी रिपोर्टर नेहा यादव के पास, जो पदेड़ीमल जी से करेंगी कुछ खास बातचीत। जी हाँ, मैं रिपोर्टर नेहा यादव पहुंच चुकी हूं पदेड़ीमल जी के घर पर उनका इंटरव्यू लेने। तो चलिए चलते हैं और करते हैं उनसे कुछ खास बातचीत। नमस्कार पदेड़ीमल जी। नमस्कार जी, नमस्कार। बैठिए बैठिए। हाँ, तो पदेड़ीमल जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपने ये पादने की शुरुआत कहाँ से की थी। जी देखिए, पादने की शुरुआत तो मेरे बाप दादा ने बहुत पहले से कर दी थी। मैं तो इनकी इस परंपरा को आगे बढ़ा रहा हूँ। जी हाँ, आपके बाप दादाओं ने तो बहुत पहले से कर दी थी, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये पादने की शुरुआत कब की थी। जी, मैंने पादने की शुरुआत जब मेरे जन्म को सिर्फ 4-5 घंटे हुए थे, तब से मैंने पादना स्टार्ट कर दिया था। और उस टाइम भी लगभग मैं दिन के अंदर 40 से 50 बार पादता था। और ये मेरी जो पादने की प्रक्रिया है वो हमेशा ऐसी रहती थी। हाँ, तो पदेड़ीमल जी, आप पाद के मामले में इतने कामयाब इंसान हो, तो आप अपनी इस कामयाबी का श्रेय किसे देना चाहते हो। देखिए, मैं मेरी कामयाबी का श्रेय मेरे पिताजी को देना चाहता हूँ। मेरे पिताजी मुझे दिन में कितनी बार प्रैक्टिस करवाया करते थे, और उनके कारण ही मैं आज देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाया हूँ। तो पदेड़ीमल जी, आप हमें ये बताइए कि आपके पिताजी आपको किस प्रकार से पादने की प्रैक्टिस करवाया करते थे। मैं शुरुआत में क्या है, पादने से दिल चुराया करता था, लेकिन मेरे पिताजी की इसमें बहुत ज्यादा रुचि थी। वो मेरा पेट दबा दबा कर मेरा पाद निकाल दिया करते थे। मुझे लगा कि मेरे पिताजी इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे भी कुछ मेहनत करनी चाहिए। इसलिए मैं पादने पर ज्यादा ध्यान देने लगा। और कभी कभी तो इतना ज्यादा हो जाता था कि मेरे पैंटों का रंग भी पीला पड़ जाता था। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पदेड़ीमल जी की इस कामयाबी के पीछे इनके पिताजी का बहुत बड़ा हाथ है। तो पदेड़ीमल जी, अब आप हमें ये बताइए कि आपकी दिनचर्या किस प्रकार से है। आप अपनी दिनचर्या के बारे में हमें कुछ बताइए। जी, दिनचर्या के बारे में ऐसा है कि मैं सुबह सुबह जल्दी उठता हूँ और सीधा मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ। मॉर्निंग वॉक करके मैं वापस आता हूँ और एक कप चाय के साथ में थोड़ा बहुत नमकीन लेता हूँ, जिससे कि क्या है कि मेरे पाद की जो क्वालिटी है वो अच्छी बनी रहती है। और सुबह के भोजन के साथ में मैं मूली और कई तली हुई चीजें लेता हूँ, जिससे कि मेरे पाद में जो कड़वाहट है वो बनी रहती है। और शाम के भोजन के बाद में टेबलेट लेता हूँ, जिससे कि मैं अधिक पावर से पाद सकूँ। तो पदेड़ीमल जी, आपने इतना लंबा सफर तय किया है, आपको कहीं ना कहीं तो तकलीफ जरूर आई होगी। जी हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो है आपने बहुत ही अच्छा किया है। मुझे शुरू से ही बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी। जो मेरे आसपास के लोग हैं वो मेरे पादने को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे। और मेरी एक आदत शुरू से रही है कि मैं जहाँ भी कहीं जाता था, मेरी पादने की जो कार्रवाई है वो जारी रहती थी। इसी कारण से लोग मेरे से बहुत ज्यादा परेशान थे। और खास तौर से लड़कियां तो इतनी ज्यादा परेशान थी कि मैं उनको जहाँ भी कहीं दिख जाता था वो मेरे आसपास भी नहीं दिखती थी, भग जाती थी वहां से। और इसी कारण से मेरे कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बन पाई है आज तक। मैं सिंगल हूँ। लेकिन फिर भी मुझे इन बातों से कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे अंदर एक ऐसा जज्बा है कि देश के लिए मैं कुछ कर गुजरूं। हाँ, तो पदेड़ीमल जी, जो देश के युवा है वो भी आपकी तरह पाद कर नाम कमाना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपकी उनके बारे में क्या राय है। जी हाँ, जो युवा पदेड़ी खिलाड़ी है, मैं उनको एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप पाद के मामले में कामयाब इंसान बनना चाहते हैं और मेरे जैसे गोल्ड मेडल जीतना चाहते हैं, तो आप सुबह जल्दी उठिए और जल्दी उठकर दौड़ लगाइए। और दौड़ लगाकर थोड़ा जोर लगाइए, जिससे कि आपका पाद निकलेगा। और खान पीन के मामले में मैं उनसे बोलना चाहूंगा कि आप तली हुई और मसालेदार चीजें ज्यादा लें, जिससे कि जो आपके पाद की क्वालिटी और क्वांटिटी है वो बरकरार रहेगी। तो पदेड़ीमल जी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पादने में बहुत शर्माते हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे। जी, जो लोग पादने में शर्माते हैं, मैं उनको एक बात बोलना चाहूंगा कि पाद एक प्राकृतिक चीज है, ये तो आकर ही रहेगा, आप इसे रोकिए मत। कुछ लोग जो हैं पेट के अंदर ही अंदर पाते हैं और पाद को रोके रखते हैं, तो मैं उनको बोलना चाहूंगा आप इसे रोकिए मत और जोर से धमाके के साथ निकालिए, जिससे कि आपका पेट भी साफ रहेगा। तो पदेड़ीमल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर अपना इंटरव्यू दिया। जी, इसमें कीमती समय की कोई बात नहीं है। वैसे भी मैं तो इस खटिया के ऊपर पड़ा रहता हूँ सारा दिन और पादता रहता हूँ। तो पदेड़ीमल जी, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को एक बार पाद कर दिखा दीजिए।
तो दोस्तों देखा आपने, ये थी पदेड़ीमल जी के जीवन की रोचक कहानी।